ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रुतमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणम् अस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय चल रहा है और आज 23वां श्लोक इसका हम लोग देखेंगे। इसमें भगवान नाम की महिमा का महत्व है कि अगर हम कोई क्रिया करते हैं, शास्त्र विधान से करते हैं, तो भी उसमें कोई न कोई त्रुटि आ जाती है। सर्वारंभा ही दोषेण धूमेवाग्निवावृता। कोई भी कार्य शुरू करो थोड़ा दोष उसमें आ जाता है। तो भगवान का नाम अगर शुरू में ले लेना तो सारा दोष समाप्त हो जाता है। तो भगवान का क्या नाम है, उसको लेने से कैसे दोष समाप्त हो जाता है, अब आगे के श्लोकों में इसी का वर्णन है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण शस्त्रविद ब्रह्मणो स्त्रीविध स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सदिति तत्सत् इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः। ऊपर का पद विच्छेद हो जाएगा। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। तो इसका हो गया ओम तत्सत् इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ब्राह्मणा तीन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। तो ओम तत्सत् इतना ही या यह 3 प्रकार का भगवान का नाम है। तत्सत्, ओम तत्सत्, ओम और तत् और सत् 3 प्रकार का। ब्रह्मणा त्रिविधः स्मृतः, 3 प्रकार से भगवान का स्मरण किया जाता है। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। और उसी परमात्मा से जिसका नाम है ओम तत्सत्, उसी से पुरा माने सृष्टि के सर्वप्रथम, सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद और यज्ञ इत्यादि रचे गए। अब ब्राह्मणा बहुवचन दिया यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ चारों वर्ण से आ गया, खाली ब्राह्मण से नहीं। जैसे कह देते हैं कई लोगों का नाम लेना हो तो 1-2 का नाम लेके आदि, तो चारों वर्णों से सारे लोग परिचित हैं। इसलिए ब्राह्मणों का नाम पहले लेके बहुवचन में ये बोधित किया कि चारों प्रकार के वर्णों का आरंभ में इसी परमात्मा ने रचना की। फिर वेदा, यहाँ वेदा भी बहुवचन किया, इसका मतलब चारों वेदों की उन्होंने ही रचना की, चारों वर्णों की रचना की, चारों वेदों की रचना की। और यज्ञा, यहाँ भी बहुवचन दिया, क्योंकि अभी आपने देखा होगा पीछे कि भगवान ने कितने प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया।
तो सब प्रकार के यज्ञों का, यज्ञ भी तो कई प्रकार के होते हैं ना, तो सब प्रकार के यज्ञों का इसी परमात्मा के द्वारा रचना हुई है या रचे गए हैं। फिर से देखें, ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ओम तत्सत, यह 3 प्रकार का ब्राह्मण माने परमात्मा का, स्मृतः माने स्मरण करने का नाम है। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। विहिता माने रचे गए, विहित, पुरा माने आदिकाल में, सृष्टि के प्रारंभ में इसी परमात्मा के द्वारा ब्राह्मण आदि 4 वर्ण और ऋग्वेद आदि 4 वेद और यज्ञ आदि, यानी यज्ञ सभी प्रकार के यज्ञों की परमात्मा ने रचना की। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया कि परमात्मा को जब सृष्टि रचना करने का मन हुआ तो देखो, पहले हम मकान का ड्राफ्ट बनाते हैं, मकान का नक्शा बनवाते हैं और उसके हिसाब से मकान बनाते हैं। मकान का नक्शा बन गया, एस्टीमेट बन गया, सामान जुटा ली गई और तब मकान खड़ा कर दिया गया। तो सृष्टि के बनाने से पहले किस आधार पर सृष्टि बने, सृष्टि के नियम क्या हो, और वो जो सृष्टि के नियम हैं वही सृष्टि को धारण करते हैं। मतलब क्या, धारणात धर्म इत्याहु, धर्म कौन, जो धारण करे। तो जो नियम, जिस नियम पर यह सृष्टि बनी वह नियम ही इस सृष्टि के धर्म है। तो सबसे पहले परमात्मा ने सृष्टि का धर्म बनाया और धर्म के बाद तब उसके आधार पर सृष्टि की रचना की। ये जो हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया उसको मैं बता रहा हूँ। तो धर्म सृष्टि का क्या है? का तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संवृतम प्रतिराज्यम पशूंश्च चक्रे वायव्यान अरण्यान ग्राम्यांश। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामान्य जग्रे छंदा गुंसी जग्रे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायत। पुरुष सूक्त ऋग्वेद। तो हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया कि सृष्टि का जो धर्म है, जो इस सृष्टि को धारण करता है, वह यज्ञ है। यम वेदी परो अंतः पृथिव्या, ऋग्वेद में भी आया है, मनुस्मृति में भी आया है कि यह यज्ञ की जो वेदी है ना, यही परिधि है, पूरे ब्रह्मांड की परिधि यही है, पूरा ब्रह्मांड इसी के भीतर है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः, और इस वेदी के भीतर जो यज्ञ किया जाता है, यह यज्ञ ही वह नाभि है, वह आधार है जिस पर समूचा सृष्टि चक्र जो है वह स्थिर है, चलायमान है, स्थिर है। कैसे? जैसे कि कुम्हार का चाक आप देखे होंगे तो एक पतली सी लकड़ी की नाभि रहती, उसी में पूरा बड़ा सा चाक घूमता है और उस पर सब सामान, सब पात्र कुम्हार बनाता है। अगर वह कील टूट जाए तो फिर चाक घूमेगा नहीं, चाक गिर जाएगा। उसी तरह से जैसे कि कुम्हार के चाक को एक कील धारण करती है, उसी कील पर पूरा कुम्हार का चाक घूमता है, उसी तरह इस सृष्टि चक्र का जो कील है, जो धुरी है, जो पूरे सृष्टि चक्र को धारण करता है, वह यज्ञ है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिः। तो अब प्रश्न उठ सकता है आप लोगों के मन में कि ये जो यज्ञ की वेदी हम लोग बनाते हैं कितनी लंबी चौड़ी होती है। अब यह पूरी सृष्टि का परिधि हो गई है। हाँकने की भी एक सीमा होती है ना।
अब इतना मत हाँक दीजिएगा उस पर विश्वास है नहीं हो, है। इतनी सी यज्ञ की वेदी बनती है, कुछ फीट लंबी कुछ फीट चौड़ी, और यह पूरी सृष्टि की परिधि हो गई, इसी में पूरी सृष्टि समाहित है। तो इसका उत्तर ऐसे दिया जा सकता है कि संविधान की किताब देखे हैं, पतली से संविधान की किताब होती है, और वह संविधान की पुस्तक, उसमें कुछ धाराएं होती हैं, कुछ आर्टिकल, कुछ अनुच्छेद होते हैं, और वह इतनी बड़े राष्ट्र को नियंत्रित करती है, नियमित करती है। पूरा इतने बड़े राष्ट्र की शासन व्यवस्था उस पतली सी किताब में होती है। अब कहा जाए आपसे कि इतना जो राष्ट्र के प्रशासनिक तामझाम है, सरकारें हैं और न्यायालय है, ये सब का सब इसी किताब में है? तो जैसे इस बात पर आपको विश्वास करना ही पड़ेगा क्योंकि इसको तो आप प्रत्यक्ष देख रहे हो, उसी तरह से उसी नियम के आधार पर यह यज्ञ की जो परिधि है, यही पूरे ब्रह्मांड की परिधि है, पूरे ब्रह्मांड की इसी में सीमित है। इसी न्याय पर आपको मानना पड़ेगा, संविधान की पुस्तक के न्याय पर। जैसे संविधान की पुस्तक में पूरे राष्ट्र की विधि व्यवस्था, पूरे राष्ट्र का सरकारी तामझाम सब कुछ उसी के नियम पर चलता है, उसी में सब केंद्रित है, और जो उसके नियम के विपरीत चले उसका मान्यता नहीं है। तो जैसे इतनी पतली सी पुस्तक में पूरे राष्ट्र का इतना सारे शासन व्यवस्था समाहित है, उसी तरह से यज्ञ की परिधि में, यज्ञ की वेदी में, यम वेदी परो अंतः पृथिव्या, यज्ञ की वेदी में पूरी सृष्टि समाहित है। कुछ है समझ में? मतलब क्या? मतलब ही कि वो एक नियम है, यज्ञ की वेदी और उसमें किया जा रहा यज्ञ, वह नियम है जो पूरी सृष्टि को धारण करता है। तो प्रश्न उठता है कौन यज्ञ? यज्ञ तो बहुत प्रकार के बताए, फिर कौन यज्ञ है जो पूरी सृष्टि को धारण करता है? तो कहा तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत संवृतम पृथ्वीराज्यम, सर्वभूत सब कुछ दूसरे के लिए। इस पर बहुत विस्तार से हम नहीं, बहुत बार बोल चुके हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जिसका बार बार आपको ध्यान दिलाना है। सर्वभूत यज्ञ मतलब अपना सब कुछ दूसरे के लिए, और पूरी सृष्टि इसी नियम पर आधारित है। सूरज का प्रकाश सूरज के लिए नहीं है। एक बार देवताओं की सभा हुई और देवताओं ने निश्चय किया कि भाई सूर्य उदित होते हैं तो अंधकार भाग जाता है, सब सृष्टि में प्रकाश फैल जाता है, पक्षी चहचहाने लगते हैं और लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। सूरज का बड़ा उपकार है, अब सूरज को प्रशस्ति पत्र दिया जाए। तो एक बढ़िया प्रशस्ति पत्र लिखा गया और सूरज को आमंत्रित किया गया और प्रशस्ति पत्र दे करके फिर से पढ़ के सुनाया जाता है। तो जब पढ़ के सुनाए जाने लगा तो सूरज ने कहा, भैया रुकिए, ये क्या झूठ मूठ आप लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या प्रशस्ति पत्र हमको दे रहे हैं? क्यों भगवान, सही प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है आपको? क्या आप लोग तो कह रहे हैं कि मैं उदित होता हूँ तो अंधकार भाग जाता है, और हमने आज तक अंधकार देखा ही नहीं, तो उसको भगाते कहाँ से हैं? तो पहले आप लोग मुझे अंधकार दिखाइए, तब ये प्रशस्ति पत्र मैं स्वीकार करूँगा, नहीं तो नहीं स्वीकार करूँगा। कैसे हम अंधकार भगाते हैं? हमको तो अंधकार दिखा ही नहीं, तब भगाएंगे कैसे? अब सूरज को अंधकार दिखाया नहीं जा सका है? तो सूरज ने प्रशस्ति पत्र लौटा दिया। जिसने अंधकार देखा ही नहीं, वह आपका जीवन में अंधकार दूर करने के लिए जलता रहता है, जलता रहता है। धरती अपनी उर्वरा शक्ति क्या है? उर्वरा शक्ति क्या है? ये धरती जो माता है ना, उसके वात्सल्य का ये रस है।
जो ये अन्न है ना, धरती के रस से सिंचित होकर जो अन्न मिलता है आपको, यह धरती माता के वक्षस्थल का रस है, जो अपने बच्चों के लिए अपना वक्षस्थल निचोड़ करके देती है। और जैसे कुछ दूध के व्यापारी जो होते हैं, वह गायों को, भैंसों को स्वाभाविक दूध नहीं उतरने देते हैं, बल्कि कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा करके, भले ही उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचे, जीवन को नुकसान पहुँचे, अधिक से अधिक दूध का दोहन करते हैं। उसी तरह से हम धरती में तरह तरह की रासायनिक खादें डाल के और धरती के जो रस है वात्सल्य का अपने बच्चों के नाम, उसका अधिक से अधिक दोहन करते हैं। परिणाम क्या होता है कि धरती माता का वो वक्षस्थल सूख जाता है, भूमि ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करने से ऊसर हो जाती है। तो भगवान ने ही क्या किया कि सृष्टि के नियम बनाए, माने यज्ञ बनाया। चलो अब सृष्टि का नियम तो यज्ञ बन गया। अब यज्ञ हो कैसे? तो दो चीज़ों से यज्ञ होती है ना, हवि से और मंत्र से। और हवि के लिए शुद्ध देसी गाय चाहिए, जर्सी गाय नहीं, शुद्ध देसी गाय। शुद्ध देसी गाय के दूध से, शुद्ध देसी गाय के घृत से सब पंचगव्य वगैरह बनता है, हवि बनती है। तो भगवान ने गाय बनाया। यज्ञ होगा कैसे? तो गाय बनाई। और फिर मंत्र का संवहन कौन करेगा? तो ब्राह्मण बनाया। तो शास्त्र में कहा गया है गाय और ब्राह्मण एक ही सत्व के दो रूप है। एकम सत्वम द्विधा स्थिति। एकम सत्व, एक ही सत्व है, लेकिन प्रयोजनार्थ दो रूप दे दिया गया है। एक को गौ का रूप दे दिया गया, एक को ब्राह्मण का रूप दे दिया गया है। और इस सृष्टि का जो मूल है यज्ञ, उस यज्ञ को इन दोनों के कंधों पर डाल दिया गया। हवि यह गौ में आधान कर दिया गया, गौ के दूध में, घृत में, और मंत्र ये ब्राह्मणों में उसका आधान कर दिया गया। और इस तरह से सृष्टि का जो मूल धर्म है वो तैयार हो गया। अब फिर सारे वर्णों की इसके बाद उत्पत्ति होती गई, सारे सृष्टि की उत्पत्ति हो गई। जब आधार बन गया तो फिर मकान, नींव बन गई, नींव भर गई तो मकान तो खड़ा हो ही जाएगा। तो इस बात को समझना चाहिए, है ना, कि यज्ञ पर यह सृष्टि आधारित है। और यज्ञ जो है वो हवि और मंत्र पर आधारित है, और हवि जो है गौओं पर आधारित है, और मंत्र ब्राह्मणों पर आधारित है। इसीलिए इनका इतना महत्व है। और गौ और ब्राह्मण ये कहीं इसीलिए नहीं कहते हमको मरला तो गौए मरला, हमके मरला तो ब्राह्मणे मरला। चाहे गौ कहो चाहे ब्राह्मण कहो, दोनों के वध का भी बराबर पाप है, और दोनों का बड़ा शास्त्रीय महत्व है। अब जब पूरा भारतीय संस्कृति ही प्रदूषित हो गई तो सब कुछ प्रदूषित हो गया, वो बात अलग की है। लेकिन मैं ये मूल बता रहा हूँ, जो भारतीय संस्कृति जब विशुद्ध थी तो यह स्थिति थी। और सृष्टि का आधार जो है, वो सृष्टि का आधार जो है ब्राह्मण है और गौ है। ब्राह्मण और गौ क्यों है? क्योंकि इन्हीं में यज्ञ निहित है, इन्हीं में हवि और मंत्र निहित हैं, और यज्ञ ही सृष्टि का मूल धर्म है। तो ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। उसी ब्रह्म से, परमात्मा से ब्राह्मण बने, वेद बने, यज्ञ बने। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनः। तस्मात् माने इसलिए, ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता
सततम ब्रह्मवादिनम। इसलिए जो ब्रह्मवादिनाम यानी वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुष, यहाँ ब्रह्म शब्द वेद के लिए आया है, और वाद माने उच्चारण करने वाला। ब्रह्मवादिनाम माने वेद का मंत्र का उच्चारण करने वाले जो हैं, है ना, विधानोक्ता शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान तपह क्रिया, यज्ञ दान और तप रूप क्रिया, सततम माने सदा, ओम इति उदाहृत्य प्रवर्तन्ते, ओम का उच्चारण करके ही आरंभ करते हैं। वेद मंत्रों के पढ़ने का नियम यह है कि उससे पहले ओम जरूर लगाते हैं। जैसे भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये है गायत्री मंत्र। लेकिन इसको पढ़ने से ओम जरूर लगाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः, केवल भूर्भुवः स्वः नहीं, ओम भूर्भुवः स्वः। अब क्या है ना, कुछ रूढ़िवादी लोग कहेंगे स्त्रियों को ओम का उच्चारण नहीं करना है। भगवान गीता में कहते हैं ओम इत्यक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अस्मुरन यह प्रयास तजन देहि स यान्ति परमाम गतिम। ओम यह एक अक्षर ब्रह्म का नाम है, और इसका उच्चारण करते हुए जो अंत काल में शरीर त्यागते हैं वो परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप स्त्रियों को पहले परम गति से अलग कर दिया, ओम का उच्चारण नहीं करना है। इसका मतलब ये कि वो बेचारी परम गति को प्राप्त नहीं होंगी, हैं, उनको ओम का उच्चारण नहीं करना है। ये सब कुछ हिंदू धर्म की बहुत बेकार बातें हैं। जैसे शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता, यही सबसे हिंदू धर्म आज सबसे विगलित धर्म है और सबसे पददलित धर्म है। और कोई अपने ही देश में जहाँ ये सब ये कर्म है, इन सबों की कोई इज्जत नहीं है, मार खाते रहते हैं। इसी पाप के फलस्वरूप औरत वेद नहीं पढ़ सकती, औरतें ओम का उच्चारण नहीं कर सकती, औरतें यज्ञ में आहुति नहीं, ये सब क्या तमाशा है भैया। जब ओम कहने से परम गति प्राप्त हो सकती है तो किसी को परम गति प्राप्त करने से रोकने वाले आप होते कौन हैं? यही पर कहीं कहीं हमको आर्य समाज अच्छा लगता है। ये गायत्री वाले भी आर्य समाज का नकल कर लिए, एक उसमें सुधार कर दिए कि ये रामकृष्ण को महापुरुष मानते हैं सब आर्य समाज वाले, पूज्य भी मानते हैं, आदर्श भी मानते हैं, लेकिन भगवान नहीं मानते। और ये गायत्री वाले इनको भी भगवान मानते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मवादी नाम माने जो वेदों का उच्चारण करने वाले होते हैं, वो उच्चारण मंत्रोच्चारण से पहले ओम शब्द का प्रयोग सदा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से अगर कहीं कोई त्रुटि भी हो गई तो वो जो त्रुटि है वो भरपाई उसकी हो जाती है। परमात्मा का नाम पहले ही आ गया, इसलिए बाद में कुछ गलती सही भी है तो परमात्मा का नाम उस गलती को सही में बदल देता है। फिर तो उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तदित्य अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षभिः। तत् इत अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षभिः। तत् माने परमात्मा का नाम। ओम तत्सत नहीं कहते हैं, ओम तत्सत, ओम तत्व, तत्वमसि, तत्त्वम असि। तत् शब्द परमात्मा का सर्वनाम है, परमात्मा के लिए आता है। तत् माने वह, कौन वह जो संसार के पीछे छिपा है, और वह सत्य जिस पर यह संसार जो है,
देखो सिनेमा देखे हैं आप लोग ना? हाँ, पहले देखे ही होंगे, हम लोग भी बच्चे थे तो देखते थे कभी कभी, है ना? अब तो कम से कम भगवान झूठ न बुलावे तो 40-45 बरस तो हो ही गया सिनेमा देखे हुए। तो सिनेमा में आप ख्याल करिएगा, पर्दा एक होता है, पर्दा, और वो पर्दा सत्य होता है। सिनेमा चलेगा तो भी पर्दा रहेगा, सिनेमा खत्म हो जाएगा तो भी पर्दा रहेगा, पर्दा वह कहीं नहीं जाता है। लेकिन उस पर्दे पर जितने सब चित्र बनते आते जाते हैं वो सब झूठ होते हैं। इसलिए जब सिनेमा चल रहा है, चित्र दौड़ रहे हैं, है ना, और जहाँ रील रुकी तो पर्दा रह जाता है, चित्र गायब हो जाते हैं। वैसे ही परमात्मा को पर्दा समझो और संसार को चलचित्र की तरह समझो। अगर पर्दा न रहे